हे गाइस, वेलकम बैक। देवेश मिश्रा के साथ आपके बीच हाजिर हो चुका हूं। गुड मॉर्निंग। सुबह की पहली मुलाकात है। तमाम मुद्दे हैं जिन पर बातचीत करने आया हूं। एक यूपी पीसीएस, दूसरा 69,000, तीसरा नौकरी पर बातचीत करने आया हूं। चलिए शुरुआत करते हैं। बड़ी खबर अभी की बात करूं, यूपी पीसीएस का विज्ञापन जारी हो चुका है। काफ़ी लोग जान चुके हैं, जो लोग नहीं जाने हैं उनके लिए स्पेशल होगा। ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, पहली चीज़ें। दूसरी चीज़ें, 21 जून को प्रस्तावित है एग्ज़ाम। क्या एग्ज़ाम बदलेगा? और तीसरी चीज़ें, मात्र 200 पद जारी किए गए हैं। क्या पदों की संख्या बढ़ेगी? इस पर चर्चा करने आया हूँ, मात्र 1 मिनट। उसके बाद कल 20 अप्रैल को, कल की तारीख थी क्या 20, और पंकज सर, लवानिया सर इस समय एक साथ बैठ रहे हैं कोर्ट नंबर 1 में। इन्हीं बेंच के माध्यम से एक और ऑर्डर डिलीवर किए गए भैया। और इस ऑर्डर मालूम है आपको, इस सुनवाई में महाधिवक्ता भी शामिल थे, वो भी आपको दिखा देना चाहता हूँ। उसके बाद कल ही लखनऊ बेंच के माध्यम से, एक जज साहब के माध्यम से बहुत सारे सर्विस मैटर सुने गए और बहुत सर्विस मैटर ऑर्डर भी अपलोड किए गए एक ही डेट में, 20 तारीख को। ऐसा नहीं कि क्रिमिनल और बेल ही सुने जा रहे हैं, मैं देख पा रहा हूँ सुने भी गए हैं और ऑर्डर भी डिलीवर हुए हैं कल की तारीख में, बहुत सारे सर्विस मैटर के। उसके बाद अंतिम बात ये होगी कि बहुत सारे ज्ञानी लोग कह रहे हैं कि नौकरी पर संकट आ जाएगा। खासकर मैं यूपी की बात कर रहा हूँ, जैसे शिक्षक भर्तियाँ हैं 69,000, जूनियर पुलिस की भर्ती हो गई, टीजीटी पीजीटी, बहुत सारी भर्तियाँ हैं ना। तो काफ़ी ज्ञानी ये कह रहे हैं कि भैया अब नौकरी पर संकट आ जाएगा, नौकरी वगैरह जानते हैं मतलब पद भरे नहीं जाएंगे, यहाँ तक 69,000 भी नहीं भरा जाएगा। इस पर 2 मिनट ज़रूर बोलूँगा। चलिए शुरुआत करते हैं। अब पहले एक तो देख सकते हैं उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के माध्यम से पीसीएस 2020, क्योंकि काफ़ी लोगों को बहुत दिनों से इंतज़ार था, तो पीसीएस 2020 का संक्षिप्त विज्ञापन जारी हो चुका है। यहाँ देख सकते हैं इस परीक्षा का विस्तृत विज्ञापन 21/4/2020 से आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध होगा। बताना चाहता हूँ, रिक्तियों का विवरण मात्र 200 है। कितना है? 200 है। बहुत सारे ऐसे हैं जहाँ अभी तक अधियाचन नहीं प्राप्त हुआ है। यहाँ देख सकते हैं लिखा है ना साफ साफ। और हाँ, रिक्तियों की संख्या घट भी सकती है और बढ़ भी सकती है। देख सकते हैं जिस तरीके से अभी सभी कार्यालय बंद हैं, तो डेफिनेटली कह सकते हैं अभी अधियाचन नहीं मिले हैं। जो भी मिले हैं मात्र 200 के मिले हैं। ठीक है, शैक्षिक अर्हता बताने की ज़रूरत नहीं है। ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया जो है 21/4/2020 को से प्रस्तावित है। और देख सकते हैं परीक्षा शुल्क अंतिम तिथि जो है 18/5/2020 है और अंतिम तिथि 21/5/2020 है। देख लिए ना, 21/4 यानी आज से शुरुआत होगा। अब सबसे बड़ी बात यह है, क्या पद बढ़ेंगे? बिल्कुल कह सकता हूँ, क्योंकि बहुत सारे कार्यालय बंद हैं, बताने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ तक हमारा राजधानी लखनऊ के कार्यालय सभी बंद हैं, तो संख्या ज़रूर बढ़ सकती है। 200 ही मात्र रहेगा नहीं। हाँ, ये है कि अब 1400 थोड़ी ना हो जाएगा, ये इतना ज़रूर जान लें। बिल्कुल कह सकता हूँ 1400 नहीं हो जाएगा, 200 है। तो ये ज़रूर कह सकता हूँ कि 400 हो सकता है, 500 हो सकता है। पहली चीज़ है। दूसरी चीज़ें, 21 जून को प्रस्तावित है एग्ज़ाम। कितने तारीख को? यहाँ देख सकते हैं, आपको दिखा दूँ। 21 जून को प्रस्तावित है पीसीएस का एग्ज़ाम। और ये भी बताना चाहता हूँ, नया कैलेंडर जारी होने वाला है लोक सेवा आयोग के माध्यम से। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के माध्यम से नया कैलेंडर जारी होने वाला है। तो भैया इसीलिए जारी होगा क्योंकि अब एग्ज़ाम टलेगा। 21 जून को एग्ज़ाम भी तो नहीं हो सकता है, ये मान के चलें अक्टूबर तक जाने वाला है, इससे पहले नहीं। तो अभी खाली हैं पेपर, यानी कि ऑनलाइन आवेदन करने के बाद तुरंत बैठ जाएँ तैयारी के लिए। बाकी आपकी मर्ज़ी, आगे की बात कर लूँ। उसके बाद यहाँ देख सकते हैं इन चैम्बर पंकज सर और सौरभ लवानिया सर के माध्यम से कल एक और ऑर्डर डिलीवर किया। अगर बताना चाहता हूँ, इसमें जनरल एडवोकेट भी शामिल थे, एडवोकेट जनरल भी असिस्ट थे इस सुनवाई में। जो भी ऑर्डर आए हैं, इसको कुछ पढ़ने के बाद पता चला है, कुछ पढ़ने के बाद चला कि ये चिकित्सा विभाग से संबंधित है, ना कि क्रिमिनल केस से संबंधित है और ना ही बेल के संबंधित है, बेल से संबंधित है। और तारीख कितनी है? 20/4/2020, यानी कि कल की डेट में ये ऑर्डर डिलीवर किए गए सौरभ लवानिया सर के माध्यम से और पंकज जायसवाल सर के माध्यम से। बताना ये भी चाहता हूँ, इसमें महाधिवक्ता भी शामिल थे। तो ऐसा नहीं है कि, क्योंकि जब कॉर्ट लिस्ट जारी हुआ समझ में आता है कि मात्र क्रिमिनल और बेल ही सुने जाएंगे, लेकिन बहुत सारे केसेस हैं जो सुने जा रहे हैं और ऑर्डर भी डिलीवर हो रहे हैं। यहाँ मैं आपको दिखाया भी सौरभ लवानिया पंकज सर के माध्यम से। पता नहीं हमारा क्यों मामला फंसा हुआ है। चलिए, अब जो भी फंसा हुआ है। और यहाँ देख लें, आपको दिखा दूँ कि भैया सर्विस मैटर सुने जा रहे हैं और ऑर्डर भी डिलीवर हो रहे हैं। यहाँ देख रहे हैं 20 तारीख के डेट में बहुत सारे ऑर्डर डिलीवर हुए हैं सर्विस मैटर के, और भी मनीष कुमार जज साहब के माध्यम से ऑर्डर डिलीवर हुए हैं। यहाँ देख सकते हैं मनीष कुमार
20/4/2020 को जज साहब मनीष कुमार, ठीक है। एक नहीं, आप स्क्रीनशॉट भी कर सकते हैं। 20 की तारीख में ही सिर्फ और सिर्फ आपको सर्विस मैटर दिखा रहा हूँ। एक नहीं, ऐसे बहुत सारे हैं। सर्विस मैटर 20/20 मनीष सर के माध्यम से ये जारी किया गया है। एक नहीं, कई हैं, ठीक है। 20 तारीख मनीष सर, 20 तारीख मनीष सर, ठीक है। एक नहीं, बहुत। भैया अभी टाइम लगना है, काफ़ी लोग कह भी रहे हैं, बताने की ज़रूरत नहीं है। जब भी हमारा ऑर्डर डिलीवर होगा ज़रूर कह सकता हूँ, कॉल लिस्ट पहले जारी होगा। अभी 27 तक पंकज सर और लवानिया सर एक साथ बैठ रहे हैं। आपको पहले मैं अवगत भी करा चुका हूँ, अवगत भी होंगे, ये भी बताने की ज़रूरत नहीं है। बाकी चीज़ें ऐसा लगता है कि 3 के बाद ही हमारा ऑर्डर आएगा, और ये भी कह सकता हूँ कभी भी आ सकता है। चलिए अब अंतिम बात करने आया हूँ कि एक नौकरी पर संकट, क्योंकि बहुत सारे ज्ञानी हैं, अपने अपने तर्क देते हैं। मेरा क्या तर्क है वो भी सुन लें। हाँ, दुनिया में बहुत सारे लोग ज्ञानी हैं। पहली बात 69,000 पे टिप्पणी कर रहे थे, उस दिन से चुप हो गए जब बेसिक शिक्षा मंत्री सतीश सर ने बयान दिया, भैया ऐसा कोई वित्तीय संकट नहीं है, 69,000 शिक्षक भर्ती होगा। और पहली बात ये, उसी दिन से टिप्पणी अपना करना बंद कर दिए। दूसरी बात ये, भैया रिक्रूटमेंट जानते हैं, एग्ज़ाम भी हो चुका है, मामला सिर्फ कोर्ट के अधीन है, 69,000 होना तय है 100%। चलिए अपने दिमाग से निकाल दीजिए। इसका तर्क इतना ही मात्र है, क्योंकि रिक्रूटमेंट जारी हो चुका है, बताने की ज़रूरत नहीं, एग्ज़ाम भी हो चुका है, सारी चीज़ें हो चुकी हैं, सिर्फ एक कदम हम दूर हैं। अब आपके दिमाग में होगा जूनियर की भर्ती नहीं आएगी, पुलिस की भर्ती नहीं आएगी, टीजीटी पीजीटी की भर्ती नहीं आएगी, ऐसी बहुत सारी भर्तियाँ हैं, एक नहीं बहुत सारे अन्य विभाग है। तो शिक्षा विभाग उठा लिया। बताना चाहता हूँ भैया, मान लीजिए जूनियर की बात कर लूँ मैं 1 मिनट के लिए। अगर बच्चे हैं और उस विद्यालय में एक अध्यापक हैं, जूनियर की कम से कम 3 होने चाहिए, जो गाइडलाइन बना है, और बच्चे कम से कम मान के चलें 70-80 हैं, जहाँ नॉर्मल इतना मान के चलें एवरेज में, और एक अध्यापक हैं, तो कैसे पढ़ाएगा? ये भर्ती नहीं होगी। आप बताइए, आपका क्या तर्क है? मशीन पढ़ाएंगे? व्हाट्सएप पढ़ाएगा? हाँ, आप बताइए। गुरु चाहिए ही चाहिए, मशीन कभी स्थान नहीं ले सकता गुरु का, बिल्कुल नहीं ले सकता। बच्चे मुखरित ही नहीं हो पाएंगे यार, बिल्कुल हो ही नहीं पाएंगे। अब आप बताइए, आपका क्या तर्क कहता है? मेरा तर्क यही कहता है कि 25, 30, 35 का जो भी अनुपात बना है, उनमें एक अध्यापक चाहिए ही चाहिए, कम से कम 3 अध्यापक जूनियर में चाहिए ही चाहिए। कैसे हो पाएगी सुचारू ढंग से पढ़ाई लिखाई? मैं तो नहीं मान सकता इनका तर्क। और जहाँ तक मुझे मालूम है, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के माध्यम से मैं बहुत अच्छे तरीके से ज्ञात हूँ, ऐसा 1% भी नहीं है। और ये भी जहाँ तक मेरा तर्क कहता है, बिल्कुल भी ऐसा नहीं है कि नौकरी पर संकट आ जाएगा, ठीक है। हाँ, कुछ विभाग भले हो सकते हैं, वो भी बता दूँगा। अब पुलिस की बात कर लूँ यार, पुलिस के बिना चीज़ें संभव हो सकती हैं जो सुचारू ढंग से चल जाए। इतने उपद्रवी हैं दुनिया में, आप देख पा रहे होंगे इस लॉकडाउन में, बताने की ज़रूरत नहीं है, कैसे चल पाएगा? वो भी यूपी पुलिस ना रहे तो काम ही नहीं हो पाएगा। टीजीटी पीजीटी में वही हाल है, जहाँ देखने को मिल पा रहा है 40,000 शिक्षक भर्तियाँ पद रिक्त हैं। मानता हूँ ये 20 पर आ जाएगा, 15 पर आ जाएगा, लेकिन होगा ज़रूर ना। तो ऐसे एक विभाग नहीं है, नहीं चल पाएगा। हाँ, कुछ विभाग में कुछ पद भले कर सकते हैं, वो भी ना के बराबर मान के चलें। जैसे मैं कह रहा हूँ कि रेलवे में टिकट काउंटर, क्योंकि मैं देख पा रहा हूँ ज़्यादातर ऑनलाइन रिजर्वेशन हो जाते हैं, सामान्य टिकट लिए जाते हैं, वो भी हर प्लेटफॉर्म पर। ये भी देख पा रहा हूँ एक मशीन लगी हुई है, टेंडर के माध्यम से लोगों को बांटे गए हैं 2-4-5 हज़ार कमीशन के अनुसार। लेकिन फिर भी गांव-गांव में भी तो कैसे मिलेगा वहाँ पर टिकट? मानते हैं वो भी व्यवस्था हो जाएगा। अब ये भी मानते हैं कि बहुत सारे लोग नहीं जानते, बहुत सारे लोग यूज नहीं करना जानते, बहुत सारे लोग विश्वास नहीं करते। तो कैसे कह सकते हैं कि नहीं यार ख़त्म हो जाएगा पद, नहीं यार नौकरी पर संकट आ जाएगा? आपके दिमाग का वहम है, बस गलत सोच रहे हैं। फिर ऐसे कुछ पद भले हो सकते हैं जो कट जाएं। टिकट की बात करूं, टिकट काउंटर की बात करूं, जैसे कई अच्छे ऐसे प्लेटफॉर्म में जहां 5-5 टिकट काउंटर हैं, वहां मात्र 1-2 कर देंगे, 1 कर देंगे मात्र, क्योंकि ज़्यादातर ऑनलाइन रिजर्वेशन है। और आने वाले समय में ऑनलाइन के माध्यम से जनरल टिकट भी दिए जाएंगे। जैसे एक OTS प्लेटफॉर्म है एप्लीकेशन, इसके माध्यम से आपको सामान्य यानी कि जनरल टिकट भी मिलेगा। तो एक प्लेटफॉर्म बहुत कर देंगे। कुछ घट सकते हैं, कुछ बढ़ सकते हैं। अब अगर प्राइवेट कंपनी की बात करूंगा तो यहाँ तक भैया सामान ख़त्म हो गए हैं। चाहे पार्ले जी की बात करूंगा, इतना ज़्यादा प्रोडक्शन होता था एक दिन में,
इतने दिनों से ब्रेक पड़ा हुआ है, तो एक समय ऐसा आएगा कि जिस दिन शुरुआत होगी फैक्ट्रियाँ, उस दिन तो और कर्मचारी और वर्कर लगेंगे। जल्द से जल्द प्रोडक्शन को बढ़ाया जाए कितनी तेज़ी से, क्योंकि उतनी ही तेज़ी से तो खपत हो चुका है, दुकानों में ख़त्म हो चुके हैं चीज़ें। तो भैया ऐसा आपका ज्ञान, मुझे लगता है आप मेरे ज़्यादा समझदार हैं, जो हर एक मुद्दे पर बारीकियों पर सोच सकते हैं, और सोचना अति आवश्यक है। इसलिए कह रहा हूँ कि लोगों में गलत फहमियाँ, जैसे अभी मैं देख पा रहा हूँ कि 5200 पद लेखपाल के आ रहे हैं। अब उनके मुंह पे थप्पड़ लगा जो कह रहे थे नहीं पद ही नहीं आएंगे। अब आप बताइए, लेखपाल के बिना कुछ चीज़ें संभव हो पाएंगी? भैया एसडीएम साहब अगर घूमते टहलते हैं, अपना काम करते हैं ना, बिना लेखपाल साहब के हो ही नहीं पाएगा। मालूम है, कभी नहीं हो पाएगा। सबसे निचले तबके पर जाकर काम कर रहे हैं लेखपाल साहब। इन्हीं की रिपोर्ट के आधार पर एसडीएम साहब कार्रवाई करते हैं छोटी से छोटी चीज़ों को लेकर। आप देखते होंगे, कंप्लेन भी करते होंगे, समझते होंगे, तो कैसे संभव हो पाएगा? अब ये पद तो नहीं ख़त्म कर सकते ना, रिक्त हैं, आज नहीं तो कल भरा ही जाएगा, 2 दिन 4 दिन लेट आएगा, लेकिन आएगा ज़रूर। कितना है? 100% है। तो भैया अपने ज्ञान को भिड़ाइए, छोटी छोटी चीज़ों पर ध्यान दिया करिए, बाकी चीज़ें आप मेरे ज़्यादा समझदार हैं। थैंक यू सो मच, चलते हैं, बाय बाय।